राजनीति में विश्वकर्मा समाज की भागीदारी कैसे हो, इस पर विचार रखने के लिए मैं श्री महारानी दिन विश्वकर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आएं और संक्षिप्त में अपने विचार रखने का कष्ट करें। श्री महारानी दिन विश्वकर्मा जी। अरे नहीं भाई, जवान है, बैठे नहीं देखते। बहुत लड़ाई लड़नी है आज अभी इस तो। गया के भाग में उपस्थित सभी विश्वकर्मा भाइयों, मंचासीन हमारे नेतागण, भाई पंकज मनु जी, भाई सुरेश विश्वकर्मा जी और जो लोग बैठे हुए हैं, सभी को हम बधाई देते हैं। और सबसे बड़ी बधाई भाई ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी को देते हैं, जिन्होंने आप लोगों को बुलाया। और हम एक बार विश्वकर्मा भगवान की जय बोलेंगे। आप लोग बोलिए बोलो विश्वकर्मा भगवान की। हमारा सारी लाई सरफा कह गया ओम प्रकाश का, लेकिन आवाज ना निकली। आवाज एक जने के नहीं निकली। और जौन समाज के बैठे के सहूर नहीं, वो अधिकार का ले राजनीति, उसको सबसे पहले बैठना सीखना होगा। और आप लोग क्या जो टहरत रहा तो जीवन भर टहरता ही रहा। 74 साल बीत के सब लोग टहरता है, यहाँ कटाई जन पहले बैठा ही सीखा। अब आप लोग आवाज लगे बोलो विश्वकर्मा भगवान की। अब तनी तब वह कायरता वाली आवाज निकली। जैसे हमने समाज में कहे जब पूछे कि कौन जाती है, तो पीछे मुँह कर कि नहीं है विश्वकर्मा। अरे कोई से कहो मैं विश्वकर्मा हूँ। ऐसे वंशज में पैदा हुए हो कि जिसमें भगवान विश्वकर्मा ने जन्म लिया था। तुम विश्वकर्मा के वंशज हो, इसलिए लिलकार करके बोलना सीखो। और जब तक लिलकार करके बोलना नहीं सीखोगे, तब तक बिल्कुल चुप्पी साधे से पड़ा रहा तो सब उनको सुने ना। और राजनीतिक भागीदारी रिवाज करता 74 साल बीत गया आजादी के। 74 साल में तो कर कहाँ मिला? भाटे में हुआ तो पूरी की न्योता मिली तो उबे नहीं उबे निकल गए। अरे जौन भाटे की न्योता लखनऊ में दिन जाए वहां जा तब तो का अधिकार मिले, नहीं तो अधिकार तो का न मिले। अब ऐसे कहा कटा इंजन है तो का क्यों पूछे वाला ना मिले। इलेक्शन की बात होती है, सब कहेंगे कि हमको कोई पार्टी टिकट नहीं देती है। सब मुंह बोली है कि हमका कोनो पार्टी टिकट नहीं दे। अरे तोरे लड़ाई की क्षमता हो चाहिए। आवा जंग के मैदान में दिल खोल के हम प्रतापगढ़ से विश्वनाथगंज विधानसभा से चुनाव लड़े। हमारी बिरादरी का सारा राजनीतिक दल पूछेगा कि विश्वकर्मा जी हम तोहरे साथ थे। सब हमारी बिरादरी के लोगों के पास जाने लगे कि आप लोग हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम आपकी समस्याओं को हल करेंगे। जब नहीं लड़त रहे तो केहू नहीं पूछत रहा। अब हमार बिरादरी जब तक बिना मांगे वोट दे तब तक वो कोई पूछ ना हो तो का सबसे करे बड़े लड़े के पड़े। हम किसी नेता को दोषी नहीं मानते, हम अपनी समाज को दोषी मानते हैं। हमका सबको क्या पढ़ाया जाता? 74 साल से हम सब लगातार चलाते ही ना बाभन बन पाए, ना सूद बन पाए, ना बैकवर्ड बन पाए, हम कुछ न बन पाए। त्रिशंकु की तरह लटका ही एकदम से कहे कि हमका सबका तो पढ़ावा का ना। यदि होता रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पढ़ाई क्यों पढ़ाई मतलब चावल जियो। तो हम ही पढ़े तो कहाँ से सत्ता देख और दूसरे को पढ़ावागा। यदि होता कि नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता, तो जे वो कब पढ़े है वो सत्ता में जाएगी। तू सबके जावे जाओ रूखा सूखा खाए कि ठंडा पानी पियता तो का सबके के पूछे? तो का सबके क्यों पूछे वाला नहीं।
अब वही सुरेश भैया के साथ कतार लगा दे इलाहाबाद वाले। हमका जो बड़ा ताजुब हो कि हम सब वही कही हमारे प्रतापगढ़ इलाहाबाद जोन, अरे ये इलाहाबाद मंडल पूरे उत्तर प्रदेश में एक अहमियत रखता है। इलाहाबाद में सारा नेता बैठा है, सब उद्योगपति बैठा है और तमाम तरह का लोग बैठा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 74 साल में एमएलए न निकाल पाए। एक दुर्दशा इनका सबको खुद भोगई का है। अरे तू सब कब जग ब्या हो, सबके तो रंग चढ़ी गए, तोहरे कब चढ़ी? होली सबके खेले हो गया लेकिन रंग सबका मिट गया। हर जात के रंग चढ़ गया, तोहरे कब चढ़े? बुझदिल रह गया, कायरा ही रह गया। अरे अपनी कायरता छोड़िए, बुझदिली छोड़िए, जंग के मैदान में आइए। सरकारें दोषी नहीं हैं, दोषी हम लोग हैं। क्योंकि मैं जानता हूं 97 के बाद हमने एक अभियान छेड़ा था। इसमें कुछ लोग बैठे भी होंगे जो हमारे साथ संसद भवन में गिरफ्तार रहे हैं। कोई है? ये देखिए, आगे आइए, आगे आइए। ये आपकी मांगों को लेकर संसद भवन पर गिरफ्तार रहे 2 बार। अब आप बैठ जाइए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उन लोगों ने हमारा मुद्दा लोकसभा के अंदर उठाया और इस बात की पहल होने लगी कि विश्वकर्मा समाज के अधिकारों को दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उसके बाद आंदोलन बंद हो गए, जिसके कारण हमारी समाज को अधिकार नहीं मिल पाया। और जो भी होता था, कम से कम उस समय में हमारे एमएलए तो हुआ करते थे। कांग्रेस के शासनकाल में एमएलए भी हुए, मिनिस्टर भी हुए, यहां तक कि राष्ट्रपति भी हुआ, जो पूरे देश का सर्वोच्च सेना नायक था। उन पदों को मिले और हमारे इस शासनकाल में सभी सरकारों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना एक मिनिस्टर बनाया, लेकिन हमारी समाज को कोई अधिकार नहीं दिया गया। हम इस विश्वकर्मा समाज के ओर से मंच से मांग करते हैं कि भाई सुरेश विश्वकर्मा, जो कि लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, इनको पद दिया जाना चाहिए और मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। आप सब लोग जब ये नहीं सोचेंगे कि ये भाजपा के हैं, पहले हम विश्वकर्मा हैं, उसके बाद कोई पार्टी है। विश्वकर्मा का कोई भी व्यक्ति होगा, पहले हम उसका सपोर्ट करेंगे, उसके बाद राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करेंगे। ये सब बातें हम लोगों को सोचनी होगी। अगर सुरेश भाई इस बात का आह्वान करते हैं तो लखनऊ की धरती को आप लोग भर दीजिए विश्वकर्मा समाज के लोगों से, जिससे भाजपा का ये जो भाजपा के चल रहे हैं, जो हमारी समाज को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, वो देने के लिए मजबूर हो जाए और भाई सुरेश को मिनिस्टर बना दें। और ये सब नहीं करेंगे और क्या, हम ब्राह्मण बनने के लिए परेशान हैं। हम पुरानी बातों को, अरे हमने जन्म लिया तो उस समय कोई मुहूर्त था? बताओ एक तो जने मुहूर्त में पैदा हुआ, कोई मुहूर्त हुआ था? बिना मुहूर्त के पैदा होकर के आज हम मुहूर्त खोज रहे हैं, मुहूर्त खोज रहे। अरे इस जमाने में मुहूर्त नहीं मिलने वाला है। मुहूर्त तब मिलेगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके अंदर लड़ने की क्षमता होगी, तब आपको मुहूर्त अपने आप मिल जाएगा। और किसी के देने से मुहूर्त नहीं मिलेगा। आप लोगों को मजबूती से अपनी लड़ाई लड़नी होगी और कंधे से कंधा मिलाना होगा। जब तक कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे तब तक काम नहीं होने वाला है। और यहाँ आपके बीच में हमारे पंकज मनु जी बैठे हुए हैं, जो इतना बड़ा संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष में कोई साथ गया है कभी?
सबको पूछिए। हम एक चुनाव लड़े थे पहले, उस चुनाव में जब मैं दरवाजे पर जाता था तो हमारी बिरादरी घर ही छोड़ के भाग जाता। गुंडा से चुनाव हम लड़ा तो ही घर हमारी बिरादरी छोड़ के भागता। कहो जो तू अपना ही घर छोड़ के भाग जाएगा तो तू क्या कर बे जीवन में। ये बड़े सबके इतना सोच ले कि जब तक अपने भाई के साथ, पहले ही देखा कि इनके अंदर का कमी है, का बेसी है। कमी बेसी बाद में देखे, पहले इनका जितावा और करे बाद कमी देखा। जब तक आप इसको नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और एमा ढेर जने वही अब हम बोल के जाते ढेर जने उल्टा सीधा तो का सबको बालाइए लड़े भिड़े कुछ मिलेगा नहीं ना। लेकिन आप जान लीजिए बिन हवा न पत्ता डोलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। आज आप समझ लीजिए, हम सबको लिलकार के कहते हैं, भाई सुरेश को भी कहते हैं कि आप शासन को एक पत्र लिखिए, शासन को एक पत्र लिखिए कि हमारी समाज ने आपको लिलकार करके वोट दिया था, तो आप भी हमारी समाज का एक काम करिए, हमारे समाज के बच्चों को ITI पास मान लीजिए। या जितने लोगों ने सपोर्ट किया था सारे लोग अपने घर से एक रजिस्ट्री मुख्यमंत्री के पास करें कि हमारी समाज को आप ITI पास मान लीजिए, हमारी समाज के इंटर पास बच्चों को कारपेंटर का ITI पास मान लीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर ये कारपेंटर का ITI पास मान लेते हैं तो हमारी समाज का एक भी बच्चा नहीं बचेगा जिसको नौकरी ना मिलेगी। क्योंकि हम जानते हैं सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाला कारपेंटर, स्कूल से लेकर एयरफोर्स तक कारपेंटर की जगह होती है। और रेलवे में तो इतने कारपेंटरों की जगह होती है, एयरफोर्स में इतने कारपेंटरों की जगह होती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब हमारा बच्चा ITI पास होगा कारपेंटर का तो उसको नौकरी मिलेगी। और इस बात को लिखें और भेजें, आप लोग भेजिए। और नहीं भी करते हैं तो आप लोग कमर कस लीजिए विधानसभा घेरने के लिए, कसो कमर। जब तक आप कमर नहीं कसेंगे अपनी तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। और खाते के नेता से कुछ काम होने वाला नहीं। तो का सबको जहां पूरी मिले हुआ जाबे, जहां सब कुछ मिलेगा हुआ जाबे न करबे। एमा कितना चले आए सोचा तो भाई खवावे कह दे तुरंत भाग गई। एक कम मिनट हमो लखिए नहीं जो भैया रे हमारे आए हैं सुरेश जी रे पंकज रे और तो नेताजी देखा लाइन ला दिया है। अब वही खवावे के नाव लेने मैं तो जने खड़ा ना। अरे काल तोरे सबकी मरधुखी नो लियान रहे भाते होते के नेवता में जात है तो सब जो ये सुना आए हैं लोग अपन अपन विचार दे। हो सका तो कुछ ढेर जने तो ही नहीं कहो, लेकिन हम तो दूरी से आए ही भाई। हम पूरी खाए, चूंकि 50 रुपये पूरी खा तो 200 पेट्रोल हमारा खर्चा भा है। तो इसके लिए आप लोग ये सोचिए कि अगर हम कहीं जाएंगे तो अब हम कुछ ले करके आएंगे। हम लोगों को कुछ लेने की जरूरत है और भीख मांगने से मिलती है, अधिकार मांगने से नहीं मिलता। अधिकार छीनना पड़ता है। तो अब आप लोग छीनने के लिए तैयार हो जाइए। अगर न तैयार और अब की तो सभी जान लिया। सुरेश भैया मुरली के साथ रहत रहे, बहुत पुरान नेता है। अगर तू सब इनका मिनिस्टर बनवे में कामयाब ना भया तो इलाहाबाद वाले का धिक्कार है। इलाहाबाद के लोग जितने हैं उनका जीना धिक्कार है, क्योंकि ऐसे मौके का अगर फायदा नहीं ले पाए। और भाई सुरेश जी जब आह्वान करिएगा आप महारानी दीन विश्वकर्मा को याद कीजिएगा। महारानी दीन विश्वकर्मा अकेले दम पर 500 आदमी को आपके साथ लेकर के लखनऊ की धरती पर चलेंगे आपका साथ देने।
आप सब पहले तैयारी तो करिए। और जो नहीं पीछे में मुँह करके बोले सीखे है ना भाई विश्वकर्मा यह है जो दिन हटाई दे गया और दिन तो होगा सबका अधिकार अपने आप मिल जाए। और सोचे था कहा बताई पंकज खड़ा है अब हमारे फलाने से तो बहुत पटा था। अरे फलाने से पटा था तो पटा है पहले पंकज का पटो कहा करे बाद फलाने पटी है। पहले हम पंकज का सपोर्ट करेंगे उसके बाद दूसरे का सपोर्ट करेंगे। और ये कमर कसिए आप सब जब तक कमर नहीं कसेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और ये अंधविश्वास माना रहा सूट पीछे से दलितर न जाए सूट पीछे से दलितर न जाए। जब कहा कि ईश्वर हमें दलितर जाए 150 का सूट टूट जाए तो केहू के घरे का दलितर भागा है तो जने बताई दिया हमको केहू के घरे का नहीं भाग। लेकिन अगर वह दलितर वाली इतनी बड़ी है गोरी जौन वह उठिया का डंडवा हो तो वह सब के घरे के मेहर हुए लेके लखनऊ में घेर ले अब वही सब पीट दें तो सबके घरे के दलितर अपने आप भाग गए। तो सबके कहेगा सोचे की परी अब वो चीज छोड़ जाए। थोड़ा सा कहानी बताओ गई बहुत रोचक कहानियां है कई के अपने ऊपर संक्षिप्त करा। ठीक है भाई देखिए आपको 2 मिनट की एक कहानी बता रहे हैं। संचालक जी कह रहा है कि आप संक्षिप्त कीजिए अभी बहुत कहा है तो ठीक है हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। एक रहा ऊँट एक रहा कुकुर। तो ये बताओ ऊँट ज्यादा तेज भागा था कुकुर भागा। अब ऊँट और कुकुरे में हारी बाजी लग। ऊँट कहे हम तो भागेंगे चला। कुकुर कहे जी इतना बड़ा जानवर इशार कहाँ भाग के आए हमसे तो लागन भागा दुनिया जने। अब उठाऊ तो भागन तो कहें भागत जा भैया बउरान उठ जा कहा सब रास्ते छोड़ के भाग गया। अब कुकुरई में दौड़े एक चीज जान लिया कुकुरे में बहुत बड़ी बाइझवारी हो एक मोहल्ला कुकुर दूसरे मोहल्ला में चला जाए तो सारा कुकुरों का मिलके तोड़ता होते। तो जो कुकुरों दौड़ शुरू करें तो जौनी मुझा गिराए के चढ़ गई कुकुर तो कुछ देर में लंगड़ात पहुँचे ऊँट पहले पहुँच गया। तो ऊँट कहे भैया बहुत देर हो गई तो बहुत देर दौड़त है कहन का बताई भाई बिरादरी के मारा आगे नहीं बढ़ पाए। तो यह तरह से ऊँट कुकुर नहीं दौड़े पाए तो अपनी बिरादरी में भाई सबको चुनाव लड़ावा और जेकरे पास न हो वो का सहयोग सबको तन मन धन हर चीज से सहयोग कीजिए। और अगर अपन हार पहले मान लेगा तो तुम सब पहुँच जीतोगे। अरे पहलवाने को जो अखाड़ा में जाए कि पहले हार मान ले अखाड़ा में पहुँचे के बाद हार मानने की चाहिए तो लड़िए लड़ाइए। और आने वाले चुनाव में प्रधानी डीडीसी जो भी चुनाव होता है उस संसद में पहुंचिए चाहे छोटी संसद हो चाहे बड़ी संसद हो। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय विश्वकर्मा जय।